रोहित जी किलेदार पहुंचे, पैसे बाद में दे देना। आपको जो भी चढ़ाना हो कृपया यहीं पर दोनों चीज उपलब्ध हैं। अष्टप्रातिहारियों नीलेश भैया राजपुर शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती किरण जी, कमलेश बाबू जी शीघ्रता से आ जाएं। किरण जी यहाँ आ गई हैं। कमलेश बाबू जी शीघ्रता से आ जाएं। एज यू लाइक, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं आज उत्तम अवसर है। लुट रहा रे पारस का खजाना लुट रहा रे। जो भी यहाँ जा रहे हैं वे सासदान भी करते जाएं। एक साथ दो दो पुण्य लाभ अर्जित करने का सुनहरा अवसर है। चतुर्दशी का दिन है, पूर्णमासी भी है, दो दो तिथि हैं, मंगलवार का मंगलमय अवसर है। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से अवसर का लाभ प्राप्त करें ताकि उनका पुण्य उत्तरोत्तर बढ़ोतरी को प्राप्त हो। ऐसी पवित्र भावना को लेकर के जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से आए। बोलो पार्श्वनाथ भगवान ने की। मध्याह्न में ठीक 1 बजे से श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया पधार करके पुण्य लाभ अर्जित करें। आज जिनके घर के सामने से निकलेगी उनसे अनुरोध है कि आजू और बाजू में खड़े होकर के आरती करें। बीच में खड़े होकर के कृपया श्री जी को रोके नहीं, ताकि समय पर हम यहाँ आकर के समस्त कार्यक्रम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में दीप प्रज्वलित और करें। आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप से दीप जलाते चलो। विद्या की गंगा, समय की गंगा, निर्दोष की गंगा, निर्लोभ की गंगा, निरुपम की गंगा बहाते चलो। आप सब करतल धनु से अनुमोदना करके पुण्य लाभ अर्जित करो। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। निर्दोष सागर महाराज हैं, निर्लोभ सागर महाराज हैं, निरुपम सागर जी महाराज हैं। धन्य है कामनी ट्रेडर्स परिवार भी एक चमर चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और भी किसी की भावना बन रही हो शीघ्रता करें। श्रीमती उषा जी, हाँ, पारस स्टॉर्स परिवार जोरदार तालियां बजाइएगा अनुराग भैया के सम्मान में। मैं अभी तक 7 तत्वों में से 6 तत्वों के स्वरूप को समझा होगा आप लोगों ने। पहले अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। पंचम अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन हुआ। 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 7वां अध्याय आश्रव और शंबर से मिला हुआ अध्याय माना जाता है, क्योंकि 7वां अध्याय से व्रतों का वर्णन प्रारंभ होता है और 7वां अध्याय में 5 भावनाएं, 5 अणुव्रत, 3 शिक्षा व्रत, 4 गुण व्रत और इसके साथ इन व्रतों में होने वाले अतिचारों का वर्णन किया जाता है। तो जहाँ से व्रत प्रारंभ होते हैं वहाँ से संबर निर्जरा चालू हो जाती है। 8वां अध्याय बंध तत्व का वर्णन है और 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा इन 2 तत्वों का वर्णन किया गया। अब 10वां अध्याय में प्रारंभ करते हैं। अभी तक यहाँ आए संबर निर्जरा हुई, लेकिन अब मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आचार्य महाराज सबसे पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति कराते हैं। बिना केवल ज्ञान के मोक्ष होता नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसके लिए सूत्र लिखते हैं। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शन वर्णांतरया क्षयाच केवलम। कहते हैं मोहक्षयात,
मोहिनी कर्म के क्षय से। पहले नंबर यहाँ मोहिनी कर्म को रखा। विभक्ति भी पंचमी का प्रयोग अकेले मोहिनी कर्म के क्षय के लिए कर दिया, मोहक क्षयात। फिर इसके आगे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय क्षयात केवलम। यहाँ 2 बार विभक्ति का परिवर्तन किया। मोहिनी कर्म का क्षय होने से, यानी इन घातीय कर्मों में मोहिनी कर्म का क्षय करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मोहिनी कर्म इतना बदमाश है कि वो अपना वेश बदल बदल करके आता रहता है। एक चीज के लिए छोड़ेगा तो दूसरी वस्तु को दूसरे तरीके से ग्रहण कर लेगा। ये मोहिनी कर्म इस प्रकार से वेश बदल बदल करके आता है। एक त्याग की भावना हुई, नमक को नहीं खाएंगे तो नमक का तो त्याग किया, लेकिन फिर मोहिनी कर्म उठ करके आता है, क्या खाओगे? अब बिना नमक का दाल रोटी तो खा नहीं सकते। अब मोहिनी कर्म सलाह देगा कि आज ऐसी वस्तुओं को खाओ कि नमक की याद ही नहीं आए। अब आज दाल रोटी नहीं खाएंगे, आज तो खीर और रोटी खाएंगे, आज तो हलवा मीठा खाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों में नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सलाह तुम्हें किसने दी? आगम ने दी कि मोहिनी ने दी? ये मोहिनी कर्म विचार बनाता है, तो यहाँ हम थोड़ा त्याग करते हैं, उस त्याग के बदले में दूसरा रास्ता निकाल लेता है। ये प्राय करके मोहिनी की दशा है, और हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। काम तो अच्छा किया, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जो रोज खाते हो, आज एक रस के त्याग में उसी वस्तु को उतने ही प्रेम से, उतनी ही रुचि से, उतने ही भरपेट करके खाना, तो वो त्याग तुम्हारा सफल माना जाता है। अब यदि आप बिना नमक की दाल रोटी खाते हैं, तो 6 रोटी के स्थान में 2 रोटियों ही में अफर जाते हैं, गले नहीं उतर रहा है। ये मोहिनी कर्म कहता है मत खा, करे आंदोलन अच्छे से, ये नमक के बदले में तेरे लिए काजू किशमिश खिलाएंगे। और वो वस्तु सामने आकर के खड़ी हो जाती है, तो ये मोहिनी कर्म वेश बदल बदल करके आता है, उस संसार में परिभ्रमण कराता रहता है। दूसरी चीज ये है कि मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं।
इन्हें 28 प्रकृतियों में मोहिनी कर्म कभी भी एक स्थान पर क्षय को प्राप्त नहीं होता। ये मोहिनी कर्म सबसे पहले 7 प्रकृतियों का क्षय तो चौथे से 7वें गुण स्थान तक कर देगा। फिर वहाँ के बाद अब चौथे से 7वें में करने के बाद अभी वहाँ बना रहेगा, छायिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। लेकिन अब आगे यहाँ पर चौथे से 7वें गुण स्थान तक मोहिनी कर्म की एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होगा। अब 8वां गुण स्थान भूमि का बनाएगा और 9वें गुण स्थान में जाकर के मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियों का क्षय करेगा और फिर 10वें गुण स्थान में जाकर के एक सूक्ष्म लोप का क्षय करेगा। इस तरह 10वें गुण स्थान में चपक श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि महाराज 28 प्रकृति का क्षय करके फिर 12वें गुण स्थान में जाते हैं। तो 12वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही वहाँ के पहले भाग में सबसे पहले दर्शनावर्णी कर्म की जो निद्रा और प्रचला प्रकृति बैठी थी उसका क्षय करेंगे। फिर आगे के स्थान में 5 ज्ञानावर्णी, 5 अंतराय और 4 दर्शनावर्णी, ऐसी 14 प्रकृतियों का क्षय अगले स्थान में करते हैं। ऐसे इन प्रकृतियों के क्षय होने के कारण एक क्रम लिखा कि मोहक क्षयात, पहले मोहिनी कर्म का क्षय करो और इस जीव को जितना पुरुषार्थ मोहिनी कर्म के क्षय करने में करना पड़ता है उतना पुरुषार्थ दूसरे कर्मों को क्षय करने में नहीं करना पड़ता। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय प्रकृति तो एक अंतर मुहूर्त में क्षय को प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन यहाँ इस मोहिनी कर्म की छपड़ा करने के लिए यदि किसी जीव ने उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो हो सकता उसको कुछ का मर्द पुद्गल परावर्तन काल इस मोहिनी की छपड़ा में लग जाए, इतना लंबा काल भी हो सकता है। इस तरह से पहले सूत्र में रखा मोहिनी का क्षय करो और मोहिनी का क्षय जब भी होगा सम्यक दृष्टि को होगा। मिथ्या दृष्टि उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन तो कर सकते हैं, मोहिनी की उपशम न कर सकते हैं, लेकिन छपड़ा होगी तो सम्यक दृष्टि को होगी और वो भी होगी तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को ही होगी, किसी दूसरे को नहीं होगी। इस क्रम को यहाँ रखा। जब ये मोहिनी का क्षय होने के बाद 3 घातिया का और क्षय हो जाता है, तब जाकर के केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही 13वां गुण स्थान उत्पन्न हो जाता है। और 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में जैसे केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, वहाँ उदय होते ही ये आत्मा 5000 धनुष ऊपर उठ जाती है, तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। तो उसी वक्त इंद्र आकर के उनकी यहाँ पर केवल ज्ञान कल्याण की पूजा करता और समो शरण की रचना कर दी जाती है। ऐसा ये केवल ज्ञान का विशेष महात्म हुआ करता है। अब इसके आगे जब केवल ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष किसे कहते हैं? देखो, केवल ज्ञान उत्पन्न होने में अभी आधे घातिया क्षय हुए हैं, यानी घातिया कर्म क्षय हुआ है, अघाती कर्म अभी पूरा बैठा है। उसके लिए बताते हैं, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा।
यहाँ हेतु बता रहे हैं कि बंध के हेतुओं का अभाव होने से, बंध के 5 हेतु थे, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाई और योग। ये यहाँ पर सारे के सारे बंध के कारण समाप्त हो गए। जब तक बंध के कारण मौजूद रहेंगे तब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बंध के हेतुओं का अभाव जब हो जाता है तो निर्जराभ्याम, अब यहाँ से गुण श्रेणी निर्जरा हमेशा निर्जरा निर्जरा ही होती है। यहाँ पर बंध तो होना नहीं है, लेकिन जो कर्म पहले के बांधे थे उन पूर्व के बंधे हुए कर्म की सत्ता थी। उन सत्ता में रहने वाले कर्मों की अब सिर्फ निर्जरा निर्जरा करता है। नवीन कर्म के बंध का अभाव हो जाता है तो सत्ता में रहने वाले कर्मों का उत्कर्षण और अपकर्षण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वो उत्कर्षण अपकर्षण की प्रक्रिया समाप्त होती है तो अब यहाँ पर सिर्फ व्यय व्यय है, अब आय नहीं है। जहाँ पर आय ना हो और मात्र व्यय होता रहे तो आय के बिना व्यय होने वाली जो वस्तु होती कुछ समय में ही क्षय को प्राप्त हो जाती है। यदि किसी केवली के पास कुछ कम 1 कोटि वर्ष की उम्र है तो वे इतने समय में सारे कर्मों का क्षय कर देंगे। कई केवली ऐसे होते हैं कि जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही अंतर मुहूर्त के भीतर तृतीय शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके 14वां गुड़ी स्थान प्राप्त करके सारे कर्मों की क्षपणा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ जीवों के साथ ये व्यवस्था होती है। तो यहाँ बंध के हेतुओं का अभाव हुआ और फिर निर्जरा होती रही और निर्जरा होने के माध्यम से कृष्ण कर्म सारे के सारे कर्मों से आत्मा को छुटकारा मिल गया। और जब कर्मों से छुटकारा मिल जाता है उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ ही छूटना है, मोक्ष कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यहाँ मोक्ष का अर्थ छूटना। किससे छूटना? कर्मों से, और 9 कर्मों से छूटने का नाम मोक्ष होता है। और जो मोक्ष का इच्छुक होता है वो मुमुक्षु होता है। तुम इच्छु मुमुक्षु, और मुमुक्षु संज्ञा उनको होती है जो ग्रह त्यागी मुनि महाराज होते हैं। जो गृहस्थी के कीचड़ में फंसे हैं, अभी कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाए, वे मुमुक्षु नहीं है, मोक्ष के इच्छुक नहीं है। यदि तुम्हें मुमुक्षु बनना है तो पहले कीचड़ से बाहर तो निकल के आओ। उस गृहस्थी का ग्रह धंधों में फंसे रात दिन करते अपनी हानि, आत्महित कर ले प्रकाश तू क्यों बनता ज्ञानी। हमको शिक्षा दे रही है अपनी परम पूज्य जनवाणी। ग्रह धंधों में जब रात दिन फंसे हो तो गृहस्थी में तुम जितना काम करते हो उससे ज़्यादा पाप का बंद कर लेते हो। इसलिए गृहस्थी की अवस्था को आचार्यों ने कहा है कि जैसे गज स्नान होता है,
हाथी स्नान तो कर लेता है, लेकिन नदी के बाहर निकलते तत्काल अपने शरीर पर धूल डाल लेता है। इसी तरह ग्रस्त होता है, वो घंटा या आधा घंटा अपने शुभ योग की क्रिया करेगा। उस शुभ योग की क्रिया करके मंदिर से बाहर निकलेगा, सभागार के बाहर निकलेगा, और बस वो ही पाप की क्रिया रूपी धूल हाथी की तरह अपनी आत्मा में फिर डाल लेता है। जितना यहाँ किया था, जितनी उस हाथी ने अपने शरीर का मेल धोया था, उससे ज़्यादा वहाँ पर उसने फिर धूल से धूसरित कर दिया। यही दशा गृहस्थी की होती है कि गृहस्थ अवस्था में अनेक प्रकार के संक्लेश, अनेक प्रकार की झंझटें एक काम को निपटाता है, चार विपत्तियां सामने खड़ी हो जाती हैं। ये गृहस्थ अवस्था है। लेकिन गृहस्थ अवस्था में रह कर के भी कई लोग साम्य भाव धन रखते हैं, समता का परिणाम बना करके रखते हैं, संक्लेश नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि ग्रह का कार्य तो ऐसा ही है, हमें तो ऐसे में ही अपना काम करना है, अन्यथा तो तुम काम कर नहीं पाओगे, गृहस्थी के जाल से ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए समता परिणाम बना करके रखो। ये गृहस्थी की दशा ऐसी ही हुआ करती है। एक बार की बात है कि एक अश्वारोही राह भटक गया। अब वो जंगल में भटक गया, गर्मी का दिन था और उसका घोड़ा प्यासा था भाई साहब। अब बहुत प्यासा घोड़ा, वो उसके मुख से फशू कर निकलने लगा। घोड़े से उतर करके पैदल चलता और घोड़े को समझाता है, बेटा तुम चूंकि बहुत प्यासे हो, लेकिन इस बियाबान जंगल में कहीं जल नहीं दिख रहा है, थोड़े और धीरे धीरे कदम रखो, पानी मिल सकता है। अब वो थोड़ा 1-2 किलोमीटर चला और जाकर के उसको एक खेत मिला। खेत में वहाँ कुआं बापी थी, बापी में रहट लगी हुई थी। उसने उस किसान से जाकर के कहा, भैया मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, थोड़ी आप अपनी रहट चालू कर लो तो मेरा घोड़ा पानी पी ले। अब उस किसान ने उसकी बात को सुनकर के रहट चालू कर दी और रहट से पानी आने लगा। अब घोड़ा को जैसे ही उस पानी के स्थान पर ले गए जहाँ वो नाली बनी थी, रहट के घड़ा आकर के जहाँ उल्टे होते थे वहाँ जाकर के लेके गया। तो वो जैसे ही घोड़ा पानी पीने को होता तो रहट की चूचर की आवाज़ आने लगती, खट खट की आवाज़ आने लगती। तो वो घोड़ा बिचक जाता बार बार। अब क्या करें, प्यास बुझाना है। अब उस यदि खट खट को कम करते हैं, वो किसान से कहता भैया इसको कम कर दो, तो वो रहट बंद हो जाती, फिर पानी आना बंद हो जाता है। और जब पानी आता है तो खटखट होना चालू हो जाती है। अब क्या करें बेटा, तो वो घोड़ा वाला घोड़े से कहता है, भैया तुम इस खटखट को गौड़ करके तुम पानी पी लो, प्यास बुझा लो। ये खटखट बंद होगी तो पानी नहीं मिलेगा, और खटखट होगी तभी पानी मिलेगा। अब तुम बताओ क्या करना है। उसको समझाया,
उसके सामने खड़े हो गए और खट खट की आवाज में ही पानी पीना पड़ा, प्यास बुझा ली। इसी तरह गृहस्थी भी एक खट खट की आवाज हमेशा देने वाली है। इस खट खट की आवाज में तुम समझदारी से यदि चाहो तो अपना समता परिणाम का पानी पी करके संसार की अग्नि को बुझा सकते हो, अन्यथा तो ये बंद होगी खटखट, तो समता नहीं मिलेगी। जिनसे घर माही कछु न बने ते वन माही कहा करें। जिनने घर में रह करके कुछ नहीं किया वे वन में जा कर के क्या करेंगे। ऐसे सारे कर्मों का विप्र मोक्ष होने का नाम मोक्ष है। और मोक्ष में क्या होता क्या नहीं होता, कहते औपशमिकादि भव्यत्वानाम चे। मोक्ष में औपशमिकादि और भव्यत्व आदि भावों का अभाव हो जाता है। 53 भावों में पारिणामिक भाव को छोड़ करके सभी भाव कर्म सापेक्ष होते हैं। जो कर्म सापेक्ष होते हैं वे उपशम और छायोपशमिक आदि भाव होते हैं। ये औपशमिक छायोपशमिक औदैहिक आदि भावों का यही अभाव हो जाता है। वहाँ तो क्या बाकी रहता है, उसके लिए कहते हैं अन्यत्र केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन शितव्या। मोक्ष में यदि बाकी बचता है तो केवल सम्यक तो रहेगा, ज्ञान रहेगा, दर्शन रहेगा और सिद्धत्व अवस्था रहेगी। इसके अलावा सारे के सारे भाव जो भाव हैं, औपशमिक छायोपशमिक औदिक भाव हैं, इन सब भावों का अभाव होगा। अकेला रहेगा तो सम्यक तो रहेगा, अकेला रहेगा तो ज्ञान रहेगा, छाई ज्ञान रहेगा और दर्शन और जो असिद्धत्व भाव संसार में था उसका अभाव हो जाएगा, सिद्धत्व भाव प्रकट होगा। जब ये भाव रहते हैं तो कहते तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। जब ये सारे के सारे कर्मों का अभाव हो जाता उसके बाद आत्मा ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की ओर जाती है। कहाँ तक जाती है, आलोकांतात, लोक पर्यंत, अर्थात मध्य लोक से ऊपर 7 राजू प्रमाण लोकाग्र है। 7 राजू नीचे 7 राजू ऊपर, अपने मध्य लोक से ऊपर 7 राजू, वहाँ तक सिद्ध सला के ऊपर जो 3 बात बल है, उन 3 बात बलियों में तनुवात बल है, उसके ऊपर वहाँ जाकर के आत्मा विराजमान हो जाती है। और फिर उसके बाद वहाँ से कभी लौटना नहीं होता। क्यों जाते हैं ऊपर और कहीं क्यों नहीं जाते हैं, तो कहते पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च। ये यहाँ 4 कारण बताए। पूर्व प्रयोगात यानी आत्मा ने पहले बार बार ऊपर उठने का प्रयास किया और गए भी हैं। यहाँ से ऊपर उठे, बार बार स्वर्ग गए, अनंतों बार स्वर्ग गए। स्वर्ग की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती जिसको मोक्ष की आकांक्षा होती है, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति गुणों से होती है, दुर्गुणों से नहीं होती है, व्यसनों से नहीं होती है, पापों से नहीं होती है। जो व्यसन करते हैं, पाप करते हैं, घनघोर संक्लेश करते हैं, उनके लिए तो स्थायी 2 गतियां हैं। एक तो नरक गति है और दूसरी त्रियंच गति है। अतीव संक्लेश करने वाले लिखा भी है, अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में परो। तुम जितना संक्लेश करोगे
उतने अधोगति के निकट होते जा रहे हो, और जितनी विशुद्धि कर रहे हो, संकलेश से ऊपर उठ रहे हो, वो विशुद्धि परिणाम उतने तुम्हें स्वर्ग से ऊपर, स्वर्ग के ऊपर ले जाने वाली है। इसलिए ध्यान रखना, स्वर्ग फोकट में नहीं मिलता है। सोचो कि हमारे लिए तो स्वर्ग मिलने ही है, मिलना नहीं बेटा, मिलना तो निगोद स्थायी है। निगोद हर व्यक्ति के लिए सहज सुलभ है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति सद्धर्म राज जय घोषण घोष काशन, जहाँ अपन पढ़ते हैं, इस सद्धर्म राज की जो शरण लेता है उसके लिए स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग नष्टा, स्वर्ग और अपवर्ग का मार्ग इष्ट हो जाता है। बिना पीत लेस्या के परिणाम किए कभी भी देव आयु का आश्रय हो ही नहीं सकता। आप सोचो कि वो तो मिलती रहती मिलती नहीं रहती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निद्रा, वाल तप, इन सब कारणों के माध्यम से जाकर के देवायु का बंध होता है। ऐसा सहज नहीं है। और फिर जो बार बार पूर्व प्रयोग कर लेता है, उस देवायु के बंद करते करते ऊपर प्रयोग कर लिया, और फिर असंगत्वात्, क्योंकि जैसे परिग्रह का त्याग होता है, आत्मा हल्की होती है तो ऊपर जाता है। और फिर उसके बाद में तथा बंध असंगत्वात्, और फिर बंध छेदात्, बंध का छेद होने से ऊपर जाती है। और तथा गति परिणाम माने ऐसा जीव का स्वभाव भी होता है। उसके लिए दृष्टांत देते हैं, आविद्य कुलाल चक्रवद व्यपिगत लेपा, लाभु वदे रंड बीज वदग्नि शिखा वच्चे। ये चार दृष्टांत देते। जैसे पूर्व प्रयोग है तो पूर्व प्रयोग का दृष्टांत दिया कि जैसे कुलाल माने कुंभकार पहले चक्र में बेग भर देता है लाठी के माध्यम से, फिर लाठी को निकालने के बाद भी उसका चक्का घूमता रहता है, ये पूर्व प्रयोग कहलाता है। और संग का अभाव यानी परिग्रह का अभाव, जैसे तुमड़ी के ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा और उसको पानी में डाल दो तो वो डूब जाती है, और लेप हटता है तो फिर वो ऊपर आ जाती है। इसी तरह आत्मा के साथ में कर्मों का लेप हटता है तो आत्मा ऊपर उठ जाता है। तीसरा है बंधच्छेदात, यानी एरंड बीज। एरंड का जो बीज होता है जब पक जाता है और उसका कोष फूट जाता है, तो कोष फूटने के बाद वो स्वभाव से ऊपर ही जाता, फिर नीचे आता है। और चौथा तथागति परिणाम दिया, यानी अग्नि की शिखा हमेशा ऊपर को ही जाती है, ये उसका स्वभाव है। इसी तरह आत्मा का ऊर्ध्व गमन करना स्वभाव है। इन कारणों से मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन करते हैं। फिर कहते हैं कि लोक तक ही क्यों जाते हैं, आगे क्यों नहीं जाते हैं? कहते धर्मास्ति काया भावात, धर्म अस्ति काय का अभाव लोकाग्र के आगे है, इसलिए उसके आगे नहीं जाते। अब उन सिद्धों में व्यवहार की अपेक्षा से भेद करते हैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनंतर संख्याल बहुत्वता साध्या। इन कारणों से यहाँ पर भेद किया जाता है। क्षेत्र की अपेक्षा कौन से क्षेत्र से सिद्ध हुए, तो कोई यहाँ पर भरत क्षेत्र से, कोई ऐरावत से, कोई विदेह क्षेत्र से। काल की अपेक्षा कोई यहाँ पर उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के माध्यम से हुआ करते हैं,
कोई इस काल के जहाँ भेद नहीं होते विदेह आदि में, वहाँ से हुआ करते हैं। गति तो सबकी एक मनुष्य गति से ही सिद्ध होते हैं, लेकिन भूतपूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा से कोई स्वर्ग से आता, कोई नरक से आता और वहाँ से निकलकर मनुष्य बनता और मनुष्य बन के फिर मोक्ष चला जाता। लिंग की अपेक्षा देखा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति तो अलिंग से होती है। 9वें गुणस्थान तक लिंग की व्यवस्था, उसके आगे जितनी भी आत्माएं होती हैं अपगत वेदी होती हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर द्रव्य वेद से तो पुरुष को ही होती है, भाव वेद की अपेक्षा तीनों वेदों से हो सकती है। कौन के तीर्थ में उत्पन्न हुए हैं, 24 तीर्थंकर आदि इनके तीर्थ में होने वाले सिद्ध होते हैं। कौन से चारित्र से हुए हैं, इस चारित्र में 5 वेद हैं। कोई ऐसे साधक होते हैं कि जो सामायिक चारित्र को प्राप्त हो करके फिर सीधे वहाँ सुख संप्राय चारित्र और सुख संप्राय चारित्र से यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर लेते। बीच के रास्ते उनको अपनाना ही नहीं पड़ते। प्रत्येक बुद्ध होता है जो अपने आप से बैरागी होते हैं और बैरागी होकर के दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष जाते हैं। वे प्रत्येक बुद्ध हैं और बोधित बुद्ध हैं कि जो दूसरों के उपदेश के माध्यम से दीक्षा लेते हैं, वो बोधित बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ मतिश्रुत ज्ञान तो होते ही हैं, अवधि ज्ञान आदि भी, केवल मना पर्याय ज्ञान। ये मतिश्रुत ज्ञान में सिर्फ श्रुत ज्ञान के माध्यम से या मति ज्ञान के माध्यम से श्रेणी आरोहण होता है। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान से कोई श्रेणी आरोहण नहीं करता है। अवगाहना कम से कम 3.5 हाथ की और उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की अवगाहना माने शरीर की ऊंचाई होती है। ये मोक्ष जाते हैं। अंतर है कि एक सिद्ध के बाद दूसरे का कितना अंतर पड़ सकता है, तो कोई एक समय पड़ सकता है, कोई का अंतर मुहूर्त, कोई दिन पक्ष अथवा 6 महीने का भी अंतर पड़ सकता है। संख्या है तो कितनी जीवों, अब यहाँ पर वेद आदि स्त्री वेदों की संख्या कितनी, नपुंसक वेदियों की संख्या कितनी, पुरुष वेदियों की आदि आदि, इसको संख्या की अपेक्षा कहते हैं। ऐसे अल्प बहुत माने हीनाधिकता। भरत क्षेत्र से कितने सिद्ध हुए, विदेह क्षेत्र से कितने सिद्ध हुए, इस तरह इसको अल्प बहुत कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन 9 सूत्रों के माध्यम से किया गया है। यहाँ ये अपना 10वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन बाणी भारती माँ तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से बो निर्ग्रन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल।